श्री हनुमान जी ने समाधान दिया। जब जा रहे थे तो समुद्र से सोने का पहाड़ निकला, मैनाक, और समुद्र ने कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं। असल में पुराने जमाने में इन पहाड़ों के पंख होते थे। आप कल्पना करो कितनी भयावह स्थिति रहती होगी, कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए। पंख थे तो पहाड़ उड़ते, और उड़ने में तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, उड़ते उड़ते कहां बैठ जाएं। तो आबादी वाली जगह में ही धमाक से बैठ जाते, आबादी खत्म। ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि हम एक एक करके बनाते हैं, इकट्ठे मिटा देते हैं। अब ये कथा का बड़ा अद्भुत रहस्य है। ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता। जब ऐसे अत्याचार करने वाले लोग जो समाज को मिटाते हैं, तब बुद्धिजीवी परेशान होता है, बुद्धिजीवी हैरान होता है। तो बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी ने शिकायत की, किससे? देवराज इंद्र से। और जब बुद्धिजीवी की बात कोई शासक मान लेता है तो समाज में अमंगलकारी कृत्य नहीं होते। अच्छा, एक अजीब बात है, बुद्धिजीवी कुछ कर नहीं सकता और शासक कुछ सोच नहीं सकता। विडंबना यही है, वो जो विचार कर सकता है वो कुछ कर नहीं सकता, और जो कर सकता है वो विचार नहीं, बिना विचारे करे, और जो विचार करे वे विचारे क्या करें। बुद्धिजीवी ने कहा कि ये पहाड़ नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके पंख हैं, ये उड़ उड़ के चाहे जिसको नष्ट कर देते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज सृष्टि में तो वो भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में है, हम मानते हैं वो रहे, लेकिन इनके पंख काट दो। जिन पंखों के बल पर ये उड़ते हैं वो पंख काट दो। अगर इनके पंख कट जाएंगे तो इस समाज को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे, और अगर इनके पंख रहे तो उड़ उड़ के नष्ट ही करते रहेंगे। देवराज इंद्र को बात समझ में आई, उसने खड़ग ली और सारे पर्वतों के पंख काट दिए। पर्वतों को नहीं मिटाया, पंख काट दिए। तब से ये पर्वत हो गए अचल, यहां हैं वहीं रहते हैं, बड़े ठाठ से रहते हैं। और इन पहाड़ों से कह लिया कि हमें आना होगा तो हम ही आएंगे तुम्हारे पास, तुम तो जहां हो वहीं रहो। लेकिन एक था सोने का पहाड़, मैना। अब ये अद्भुत बात, सोने के पहाड़ ने सोचा हमारे भी पंख कटेंगे, और सोने के पंख तो आज तक नहीं कटे हैं, कट ही नहीं सकते। सोने ने सोचा, पहाड़ ने सोचा एक काम करें, हम छिप जाएं कहीं। तो कहां छिपे? तो समुद्र के पास गया, समुद्र से कहा कि हमें छिपा लो, अपने भीतर छिपा लो। समुद्र ने कहा आ जाओ, कोई कमी नहीं है, आ जाओ। और समुद्र ने तो स्वीकृति दे दी कि आ जाओ, छिप जाओ, लेकिन समुद्र की लहरें घुसने न दें। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। समुद्र को कोई परेशानी नहीं, पर ये लहरें घुसने ही नहीं देती। ये लहरें ज्यादा परेशान किए हम आपको, ये लहरें जो बाहर हैं, जो नहीं अभी नहीं। इसलिए हनुमान तेरी परेशान हनुमान तेरी परेशान हनुमान जी ने छुआ, सोने को छुआ,
और मानो हनुमान जी ने संकेत दिया कि सोने को छूना बुरा नहीं है, पर मैनाक ने कहा कि आप यहीं आराम करो। हनुमान जी बोले आराम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात सोने को छूना बुरा नहीं है, पर सोने पे सोना बुरा है। जब हम सोते तो आंख मूंद लेते, कई लोग तो ऐसे धन पे सोए को आंख ही मूंद ली, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, सो रहे हैं। ये बात अलग है कि वे सुख से सो रहे हैं बस। धन साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग करें पर राम कार्य याद रखें। ये जिंदगी क्यों मिली है, जीवन क्यों मिला है। एक महात्मा एक दुकानदार की दुकान में घुस गए। महात्मा को देखो, उसने प्रणाम किया। महात्मा बोले ये दुकान क्यों चलाते हो? वो घबराया, ऐसा सवाल तो किसी ने नहीं पूछा था। ये दुकान क्यों चलाते हो? सोड़ा महाराज पैसा कमाने के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। पैसा क्यों कमाते हो? महाराज परिवार के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार के लिए, परिवार पालने के लिए। हाँ, परिवार क्यों पालते हो? सोड़ा महाराज जीने के लिए। महात्मा बोले बिल्कुल ठीक। दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार पालते हो जीने के लिए। हम आखिरी सवाल पूछते हैं, जीते क्यों हो? और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। ये दुकान तो चल रही है, पर ये जीवन किस लिए है? और जिसे जीने का ढंग याद आ जाएगा, वही है राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम सीता माता की खोज करने जा रहे हैं, अर्थात जीवन में शांति मिले। धन में सुख हो सकता है, शांति नहीं।